चलो now we are again starting with our 12-minute show. In this video we are going to discuss the MCQs on staffing and directing, right? So let's start the MCQ on staffing. पहला क्वेश्चन, वर्कलोड एनालिसिस से क्या पता चलता है? वर्कलोड एनालिसिस का मतलब मैं आपको बता देता हूं, मतलब कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है कंपनी को। और वर्क फोर्स एनालिसिस अगर पूछा जाए, इसका मतलब कितने एम्प्लॉयज है। तो नाउ इन दिस क्वेश्चन वर्कलोड एनालिसिस बोला है, इसका मतलब इंप्लॉइज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। कितने इंप्लॉइज चाहिए कंपनी को क्वालिटी और क्वांटिटी में, उसको बोलते हैं वर्कलोड एनालिसिस, राइट? तो ऑप्शन ए और बी, इसका मतलब अपने को टिक करना है डी पे। डी मतलब बोथ ए एंड बी, राइट? तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर इंप्लॉइज। जब हम लोग इंप्लॉइज को सर्च कर रहे हैं बेटा, उसको तो रिक्रूटमेंट बोलते हैं, यस और नो? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द इंप्लॉइज, ठीक है? नेक्स्ट बेटा, सिलेक्शन का मेन पर्पस क्या है? टू सेलेक्ट बोर्ड मेंबर? नहीं सर। रिक्रूटर्स को सेलेक्ट करना? ना बाबा ना। टू अट्रैक्ट कैंडिडेट्स? एकदम भी नहीं। टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। जब हम लोग मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं, वही सिलेक्शन का मेन पर्पस होता है, राइट? नेक्स्ट, इसमें से कौन सा करियर ओरिएंटेड प्रोसेस होता है? करियर ओरिएंटेड, सिलेक्शन, कंपनसेशन, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट? वेल द करेक्ट आंसर इज सी, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज ऑलवेज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है? डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म होता है, इसलिए वो करियर ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट, स्टाफिंग जो है वो किससे क्लोजली लिंक है? इन चारों में से किसके साथ क्लोजली लिंक है? ऑर्गेनाइजिंग के साथ, प्लानिंग के साथ, डायरेक्टिंग के साथ, या कंट्रोलिंग के साथ? वेल द करेक्ट आंसर इज सर ए, ऑर्गेनाइजिंग। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के तुरंत बाद ही कंपनी को करना पड़ता है बेटा स्टाफिंग, राइट? तो स्टाफिंग इज क्लोजली रिलेटेड विथ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट, ट्रांसफर इज अ डैश ऑफ इंप्लॉइज। ट्रांसफर मतलब होता है किसी व्यक्ति को बिना उसका पोजीशन बढ़ाए एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफर कर देना। इसका मतलब लेवल सेम है, राइट? सेम लेवल पे वो ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब बेटा वो हो गया हॉरिजेंटल मूवमेंट। क्या हो गया? हॉरिजेंटल मूवमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट? कौन सा इंटरनल रिक्रूटमेंट का मेरिट नहीं है? इंटरनल मतलब वो रिक्रूटमेंट जो कंपनी अपने अंदर से कर रहा है। तो सर इंटरनल रिक्रूटमेंट चीप होता है तो वो तो मेरिट हो गया, ये आंसर होगा नहीं। सिंपल भी होता है तो ये भी नहीं होगा। और अगर कंपनी को कुछ शॉर्टेज है स्टाफ का, तो वो भी तुरंत फिल हो जाएगा, यस और नो? सो द करेक्ट आंसर इज मेक्स एम्प्लॉय लेथर्जिक। ये गलत आंसर है, ये यस और नो? दिस इज नॉट अ मेरिट ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, राइट? बाकी तो सारे मेरिट्स हैं। नेक्स्ट, these are run by the government and are a good source of recruitment. गवर्नमेंट ये रन करता है, लोगों को रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं? कैजुअल कॉलर्स, प्रमोशंस, मैन पावर कंसल्टेंट्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? वेल द करेक्ट आंसर इज सर डी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, ट्रांसफर इज डैश सोर्स ऑफ प्रमोशन? सुटेबल, इंटरनल, हायर, एक्सटर्नल? Well, we all know this is a very easy question. Transfer is internal source. Yes or no? Next up, select the option which is not a limitation of external recruitment. इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का लिमिटेशन बेटा नहीं है? पहला, कॉस्टली, ये तो लिमिटेशन है, बिकॉज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में टाइम लगता है। लेंदी प्रोसेस सर, हाँ ये भी है। डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ सर, ये भी तो है, क्योंकि अगर बाहर से आप मंगाओगे तो अंदर का आदमी नाखुश हो जाएगा। बट सर द करेक्ट आंसर इज डी, रिड्यूस्ड इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट। सर एक्सटर्नल से तो फ्रेश टैलेंट आता है, ये और नो? तो ये लिमिटेशन कैसे हो सकता है? सो इसीलिए ऑप्शन ए बी सी तीनों लिमिटेशन है, बट ऑप्शन डी लिमिटेशन नहीं है, राइट? नेक्स्ट, these help an organization to know about the pattern of interest, potential of learning new skills, existing skills in an individual. इसमें से क्या है जो कंपनी को नए इंडिविजुअल्स के स्किल्स के बारे में जानने में मदद करता है? सिलेक्शन टेस्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड्स, रिक्रूटमेंट सोर्सेस, या ऑल ऑफ द अबव? वेल द करेक्ट आंसर इज सर सिलेक्शन टेस्ट। ये कंपनी को मदद करता है ताकि वो नए लोगों के बारे में जान सके। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट? इसमें से कौन सा सिलेक्शन टेस्ट का पार्ट नहीं है? नहीं है। पर्सनालिटी टेस्ट है बेटा,
ट्रेड टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट। ये बेटा कुछ सिलेक्शन टेस्ट का पार्ट नहीं है, बल्कि तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप है। आप चेक करोगे तो थोड़ा सा फोर्थ या फिफ्थ में आपको दिखेगा मेडिकल, यस और नो, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन इज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन, ये कुछ सिलेक्शन टेस्ट का पार्ट नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट, द ट्रेनिंग टेक्निक विच डबल्स द एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट। ऐसा कौन सा ट्रेनिंग का मेथड है जिसमें कंपनी जो है एकदम सेम टू सेम वैसा डेमो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो उसके कंपनी का जैसा है, ऑफिस के जैसा है। पहले उस डेमो इन्वायरमेंट में वर्कर से काम करवाएगा, उसके बाद फिर जब उसमें सूटेबल है तब जाके उनको एक्चुअल वर्क प्लेस में काम करवाएगा। तो उसको बेटा बोलते हैं वेस्टिबुल ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? वेस्टिबुल ट्रेनिंग। ये बिल्कुल पूरा ऐसा ही है जो कंपनी का एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट जैसा है, राइट। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स वर्किंग विद देयर सुपीरियर्स along with the learning। इस मेथड में क्या होता है बेटा, जो वर्कर है ना या जो कंपनी का कैंडिडेट है, वो क्या करता है, अपने ही ऊपर लेवल वाले आदमी के अंडर में काम करता है। उसके बाद जब वो काम सीख लेता है तो उसका जो ट्रेनिंग का मेथड है वो खत्म हो जाता है। तो उसको बेटा बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। कुछ दिन वो अपने सुपीरियर के अंडर में काम करेगा, जब वो ट्रेंड हो जाएगा तो उसका ट्रेनिंग भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अब हम लोग स्टाफिंग के बाद घुसते हैं डायरेक्टिंग में, राइट। तो सर पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एलिमेंट है डायरेक्टिंग का? मोटिवेशन बिल्कुल है, लीडरशिप बिल्कुल है, कम्युनिकेशन बिल्कुल है। मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं, राइट। सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। तो ये सारे ही है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर बिकॉज ये चारों ही डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग फ्लोज इन विच डायरेक्शन। एक चीज बताओ, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, राइट। मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को डायरेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्टिंग जो तो ऊपर से नीचे आ रहा है, यस और नो। तो इसका आंसर होगा बेटा डाउनवर्ड। डायरेक्टिंग हमेशा एक हायर लेवल वाला आदमी लोअर लेवल वाले आदमी को डायरेक्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डाउनवर्ड, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोटिवेशन। इसमें से कौन सा मोटिवेशन का फीचर नहीं है? पहला, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बिल्कुल है। मोटिवेशन इज इंटरनल, मोटिवेशन इज इजी प्रोसेस, मोटिवेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। वेल द करेक्ट आंसर मोटिवेशन इज एन इजी प्रोसेस। मोटिवेशन को इजी प्रोसेस नहीं है बेटा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सॉरी नो। तो मोटिवेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। तो दिस इज मोटिवेशन इज एन इजी प्रोसेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट स्टैंड ट्रू फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन के संबंध में इसमें से कौन सी बात गलत है? पहला, मोटिवेशन हेल्प्स रिड्यूस एब्सेंटिज्म। ये तो सही है, अगर एक आदमी मोटिवेटेड रहेगा तब तो एब्सेंट नहीं करेगा, यस और नो। तो इसका मतलब ये आंसर ट्रू नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमको बोला गया है कि कौन सा आंसर मोटिवेशन के अगेंस्ट में गलत है, बट ये आंसर तो सही है। नेक्स्ट, मोटिवेशन हेल्प द मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली, वेरी गुड। मोटिवेशन जो है उसके थ्रू आदमी चेंजेस को आसानी से समझ सकता है, तो इसका मतलब ये भी तुम्हारा सही है, गलत तो ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट, मोटिवेशन से कॉस्ट बचता है, ये भी सही है। इसका हमारा ऑप्शन डी है। देखो क्या लिखा हुआ है, मोटिवेट चेंजेस द पॉजिटिव एटीट्यूड टू नेगेटिव एटीट्यूड। अगर एक आदमी मोटिवेटेड है तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे हो सकता है? ये सॉरी ना, वो मोटिवेशन का काम क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलने का, राइट। तो मोटिवेशन पॉजिटिव को नेगेटिव में नहीं बदलता है, बल्कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, अब्राहम मास्लो का हायरार्की थ्योरी में कितने नीड्स है? यस और नो। इसका आंसर है बेटा 5 नीड्स। क्या नीड्स? 5 नीड्स। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, तीसरा सोशल नीड्स, यस और नो। चौथा बेटा आपका आ जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, और इसके बाद बेटा पांचवा एस्टीम नीड्स, आई मीन फोर्थ एस्टीम नीड्स और पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये पांचों नीड्स है अब्राहम मास्लो के थ्योरी के। नेक्स्ट, देखो अभी जो मैंने बताया वही आ गया। इसमें से कौन सा नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन नहीं है अब्राहम मास्लो का? सिक्योरिटी नीड्स है सर, एस्टीम नीड्स है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, बट ये ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स बोल के कोई नीड नहीं है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यस और नो। तो इसमें से कौन सा हायरार्की थ्योरी का नीड नहीं है? ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स कोई नीड नहीं है मास्लो का। नेक्स्ट, बोनस इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, रेगुलर इंक्रीमेंट, नॉन फाइनेंशियल रिक्रूटमेंट नीड। बोनस हम सबको पता है फाइनेंशियल इंसेंटिव है बेटा, क्योंकि बोनस जो बेटा वो पैसे के टर्म्स में दिया जाता है, तो बोनस इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। नेक्स्ट, देयर इज नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब कंपनी या लीडर जो है सारा पावर अपने पास रखता है, उसको बेटा क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑटो ऑथोरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक। क्या बोलते हैं उसको? ऑथोरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक के नाम से भी हम उसको जानते हैं।
तो इसमें सारा पावर लीडर अपने पास रखता है, ओके। बट लीडर जब कुछ पावर अपने पास रखता है, कुछ डेलीगेट कर देता है, तब उसको डेमोक्रेटिक बोलते हैं। और जब लीडर पूरा पावर दे देता है उसको लेजिस फेयर या फिर फ्री रेंज स्टाइल बोलते हैं। क्लियर? चलो अभी अपना आंसर ऑथोरिटेटिव है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा लीडरशिप स्टाइल नहीं है? फ्री रेन है सर, मैंने भी बताया, पावर पूरा दे दिया। ऑटोक्रेटिक, पूरा पावर अपने पास रख लिया। डेमोक्रेटिक, लीडर कुछ पावर दिया, कुछ सामने एम्प्लॉय को दे दिया और कुछ अपने पास रख लिया। बट डिक्टेटरशिप इज नॉट अ लीडरशिप स्टाइल। भैया ये क्या होता है? ये तो कोई लीडरशिप स्टाइल है ही नहीं, राइट? नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू पिक्चर और गेस्चर। जब एक व्यक्ति अपने मैसेज को कन्वर्ट करता है और दूसरे को भेजता है बेटा, उसको एनकोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उसको जब रिसीवर वापस से अपने हिसाब से परसीव करता है तब उसको डीकोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीकोडिंग। तो अभी अपना आंसर है बेटा एनकोडिंग। क्या है? एनकोडिंग। नेक्स्ट, कौन से कम्युनिकेशन को बेटा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं? ये बहुत इजी है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बेटा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, अ पर्सन हु कन्वेज हिज थॉट्स और आइडिया। जो पर्सन अपने आइडियाज को दूसरे तक पहुंचाता है उसको ऑब्वियस सा बात है सेंडर बोलते हैं। यस और नो? अच्छा, टू वे कम्युनिकेशन टेक्निक इज यूज अंडर विच लीडरशिप? टू वे कम्युनिकेशन इज यूज अंडर विच लीडरशिप? जब एक लीडर कुछ पावर अपने पास रखता है और कुछ पावर बेटा वर्कर्स को दे देता है, उसी को तो टू वे बोलते हैं। तो सर इसका आंसर हो जाएगा बी, डेमोक्रेटिक। यस और नो? डेमोक्रेटिक स्टाइल जो वो टू वे स्टाइल है, क्योंकि इसमें कुछ पावर अपने पास रखता है और कुछ पावर बेटा वो क्या करता है, अपने इंप्लॉइज को दे देता है, राइट? So in this way we have again finished our revision of two chapter which is staffing and directing. I hope ये MCQs आपके बहुत काम आ रहे हो। ठीक है, आप अच्छे से एग्जाम्स दो। इसी तरह मैं आगे और वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। चलो ओके।